मैदान हशर में बहुत ही अजीबोगरीब वाक़यात देखने को मिलेंगे। 50,000 साल का वो दिन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जलाल के साथ लाइक अ किंग अपनी मैजेस्टी के साथ तशरीफ लाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श पर मुस्तवी होंगे जैसे उनकी शान को लायक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श जो है वो 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। ये सूरह हाका में आता है। और वो क्या मंजर होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आ रहे हैं लोगों का हिसाब लेने और अल्लाह की कोर्ट में लोगों को जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की शिन अनकवर की जाएगी। कुरान की आयत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखें, जब भी अल्लाह के कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स का जिक्र आए, ये एक अकीदा का पॉइंट भी समझ लें। फॉर एग्जांपल, अल्लाह का फेस, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फेस है और अल्लाह सुब्हानहू तआला का फेस हम सब इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं हम देखेंगे जन्नत में, क्योंकि ये हदीस में आता है। ठीक है, और इस सूरह क़यामा में भी है, वुजूह हुई यौमा इज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, सम फेसेस दैट डे विल बी लुकिंग एट देयर लॉर्ड। तो साहबा ने कहा था, या रसूलल्लाह, क्या हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, बिल्कुल देखोगे, ऐसे जैसे कि तुम चांद को देखते हो, जिस तरह के चांद तुम्हें बड़ा क्लियर नजर आता है, फुल ब्राइट नजर आता है। तो अल्लाह का चेहरा भी है। अल्लाह के 2 हाथ और है नहीं है वल्लाहु आलम, लेकिन 2 का तो डेफिनेटली जिक्र है, राइट हैंड्स। ठीक है, अब वो कैसे हैं हमें नहीं पता। ये इस तरह के नहीं है कि 5 उंगलियां, स्किन, गोश्त, उसके बाद स्केलेटन, वल्लाहु आलम। अल्लाह के जितने एट्रीब्यूट्स हमें कुरान या हदीस में मिल गए, उन पे एज इट इज ईमान लाना है विदाउट थिंकिंग कैसे है, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह ताला जैसा कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला को आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड उसकी कुछ लिमिटेशंस है, हम ग्रास्प भी नहीं कर सकते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की फिजिकल बीइंग कैसी है। तो इसमें मुतशाबिहात में से है ये, चूंकि तो मुतशाबिहात में बेस्ट अप्रोच यही है कि ईमान लाओ, क्योंकि गैब है। तो इसी तरह अल्लाह की शिन का जो जिक्र है, ठीक है, जहां शिन आ रहा है, अल्लाह के मुस्कुराने का जिक्र है। अब जाहिर है अल्लाह के फेस को आप नहीं इमेजिन कर सकते, क्या वो ह्यूमन बीइंग जैसा फेस है? नो, वल्लाहु आलम। इंशाल्लाह ये तो दुआ करें और करनी चाहिए कि अल्लाह हमें दीदार करवाए। तो ये जो शिन है ये भी मुतशाबिहात में से, ये वल्लाहु आलम क्या चीज है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की शिन अनकवर की जाएगी। ये सूरह कलम में, यौमा यक्शफु अन साकिन, द डे द शिन विल बी अनकवर्ड, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इलस सुजूद, और उन्हें इनविटेशन दी जाएगी तमाम इंसानियत को कि सजदा करो। फला यस्ततिऊन, जो डिसबिलीवर से यहाँ पे मुराद है जिन्होंने दुनिया में सजदा नहीं कभी किया था, वो उस दिन सजदा नहीं कर सकेंगे। और हदीस में आता है कि वो करना चाहेंगे, क्योंकि वो जलाल का मंजर ऐसा होगा कि वो गिर पड़ेंगे, सजदे में गिरना चाहेंगे, लेकिन उनकी कमर ऐसे हो जाएगी जैसे सरिया होता है, यानी उनकी कमर बिल्कुल अकड़ जाएगी और उनसे जो है वो सजदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी डेंजरस बात है। अल्लाह ताला ने पहले वो सीन बता दिया, और ये वो लोग होंगे अनफॉर्चुनेटली जिनको सजदे की दावत दुनिया में दी जाती थी, लेकिन वो सजदा नहीं करते थे। तो देखिए, जब भी ऐसी आयत आए, ऑल्दो ये आयत डिसबिलीवर्स के बारे में है जिन्होंने बिल्कुल भी ईमान नहीं, दावत के बावजूद वो ईमान नहीं लाए, जैसे अबू जहल और बाकी दीगर जो कुरैश के चीफ्स हैं। यस, सबसे पहले तो वो शामिल है, क्योंकि सबसे तो बड़े डिसबिलीवर्स वो हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कुरान उनके सामने नाजिल हो रहा था, फिर भी इनकार किया। ना सिर्फ इनकार किया, नुकसान भी पहुंचाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और प्रोपेगेंडा भी किया। तो सबसे बड़े मुजरिम तो वो हैं। तो यस, ये सबसे पहले तो उनके बारे में। लेकिन जब भी ऐसी आयत आए तो तज़किया यही है कि हम अपने ऊपर भी अप्लाई करें, ये बेहतर है हमारे ही लिए। तो इसलिए हमें भी डरना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस सफ में शामिल हों कि हमसे भी सजदा ना हो उस दिन, नाउज़ु बिल्लाह। और ये इसका रिस्क तभी बढ़ेगा जब नमाज हम इग्नोर करें, नमाज का टाइम और हम नमाज ना पढ़ें। तो ये मैं इसलिए एक तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता